नमस्कार, सुप्रभात, स्वागत सबरंग कार्यक्रम में आप सभी का एक बार पुनः। सबरंग जो आपके जीवन में सुंदर-सुंदर रंग भरता चल रहा है। आप अनुभव कर रहे होंगे कि प्रतिदिन सुंदर-सुंदर जो बातें हमें सबरंग में मिलती हैं, सचमुच जीवन को आगे बढ़ा रही हैं, जीवन में सुकून, खुशी और शांति घोल रही हैं, है ना? और यही हमारा ध्येय है मित्रों कि कुछ छोटी-छोटी बातें जिन्हें हम कई बार इग्नोर करते हैं। वैसे तो किसी ने कहा कि ओम इग्नोराय नमः, ये बहुत सुंदर मंत्र है जीवन में प्रसन्न रहने का। लेकिन वो इग्नोर करने वाली बातें कुछ और हैं, जो हम कहते हैं उसे इग्नोर मत कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे जीवन को सुखद बनाने की सुंदर बातें आपको दी जाती हैं। होती हमारे आस-पास ही हैं, जो बिखरी हुई चारों तरफ सुंदर बातें हैं, उन मोतियों को, उन सुंदर पुष्पों को ही लाकर हम यहाँ पिरो कर एक माला के रूप में आपके सम्मुख रखते हैं, ताकि सचमुच जीवन आनंद से परिपूर्ण हो। जो भी हमारे पास अच्छी बातें हैं, उन्हें यदि हम एक-दूसरे के साथ बाँटते हैं, तो वो अच्छी बातें औरों के जीवन को भी अच्छा बनाती हैं और हमें भी बहुत ज़्यादा सुकून देती हैं। हमें भी अंडरलाइन कराती हैं कि ये बात तुम्हें भी अपने जीवन में लानी है। तो आइए, आज भी कुछ सुंदर बातें आपके सम्मुख लेकर आए हैं सबरंग कार्यक्रम में। शुरुआत करते हैं सुंदर सुवाक्य से। ओम शांति। आपने ध्यान दिया होगा कि जब हम बहुत दुखी होते हैं तो हमारी एक अंगुली हमारे आंसू पोंछती है, और जब हम बहुत खुश होते हैं तो हमारी 10 उंगलियां ताली बजाती है। तो जब हमारा अपना ही शरीर हमारे साथ ऐसा करता है तो लोगों से शिकवा व शिकायत कैसी। एक रिसर्च के अनुसार ज़्यादातर लोग दिन में 15 से 20 दफ़ा शिकायत ज़रूर करते हैं। ऐसा करके वो अपने अंदर की असंतुष्टता को व्यक्त करने का प्रयास करते हैं। अंदर में छिपे हुए तनाव को बाहर निकालने का प्रयास करते हैं। परंतु वास्तविकता ये है कि शिकायत करने की ये आदत हमें धीरे धीरे अंदर ही अंदर नकारात्मक बना देती है। हमारी मनसा को, हमारी वाचा को व हमारे कर्मों पर भी प्रभाव डालने लगती है। हमें जीवन में समस्याएं अधिक और समाधान कम नज़र आने लगते हैं। तो यदि आप अपने जीवन को सहज बनाना चाहते हैं तो आज से शिकायतों की इन कतारों पर विराम लगाएं। लोग जैसे भी हैं, जिंदगी जैसी भी है, उसे वैसे ही स्वीकार करें और उस प्रभु का सदा धन्यवाद करें। ओम शांति। मित्रों, कहा गया है पहला सुख निरोगी काया। सचमुच यदि तन स्वस्थ है तो हम जीवन का संपूर्ण आनंद ले पाते हैं। लेकिन केवल तन के स्वास्थ्य की बात नहीं, यहाँ तो सबरंग में हम मन के स्वास्थ्य की भी बात करते हैं, सामाजिक स्वास्थ्य की भी बात करते हैं, आध्यात्मिक स्वास्थ्य की भी बात करते हैं। और सचमुच जब ये सभी स्वास्थ्य हमारे जीवन में शामिल होते हैं, तभी हम जीवन का संपूर्ण आनंद ले सकते हैं। तो केवल तन के स्वास्थ्य की बात नहीं है मित्रों, लेकिन सर्वांगीण स्वास्थ्य की बात है। यदि सर्वांगीण रूप से हम स्वस्थ रहते हैं, तन से, मन से, जन से, अर्थात सामाजिक रूप से भी, आध्यात्मिक रूप से भी, तभी हम सचमुच जीवन में सुख और शांति का अनुभव कर पाते हैं, सुकून का अनुभव कर पाते हैं। और साथ ही कई ऐसी सूक्ष्म बातें होती हैं जिनकी जानकारी हमें नहीं होती हैं। उन जानकारियों को आप तक पहुंचाना हमारा दायित्व है। इसीलिए आपकी सेहत आपके हाथ में हर बार कुछ गहरी बात आपके लिए लेकर के आते हैं, ताकि आप इन संपूर्ण स्वास्थ्य का आनंद ले सकें, इन संपूर्ण स्वास्थ्य को अपने जीवन में शामिल कर सकें। आइए देखें आज इस पिटारे में आपके लिए क्या खास है। जैसा कि हम सभी को पता है कि जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है, जो 9 महीने में से शुरुआत का 4 to 6 वीक होता है, तब उसके दांतों का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है, जिसको हम लोग टूथ बड फॉर्मेशन बोलते हैं। और तब से लेकर जब बच्चे का जन्म होता है, तो यदि अपन देखें पूरी जो 6 साल की उम्र के पहले तक बच्चे के मुंह में सारे दूध के दांत होते हैं। 6 से 13 साल की उम्र तक बच्चे के मिक्स डेंटिशन होते हैं, जिसमें कुछ दूध के और कुछ पक्के दांत होते हैं। 13 साल की उम्र के बाद सभी परमानेंट टीथ होते हैं। तो
जब बच्चे को माँ दूध पिलाती है, चाहे बॉटल फीड कराए चाहे ब्रेस्ट फीड कराए, तो जो बॉटल मिल्क होता है या फिर जो भी मिल्क बच्चे के माउथ में होता है, तो वो यदि मिल्क पीने के बाद या फिर मिल्क कंज्यूम करने के बाद यदि वहाँ पे उसकी हाइजीन मेंटेन नहीं करी जाती, यदि वो दूध वहाँ पे मुंह में बहुत देर तक रहता है, तो जो दूध के दांत होते हैं उनमें सड़न आ जाती है, जिसको हम लोग नर्सिंग बॉटल कैरीज बोलते हैं, जो कि बहुत कॉमन है इंडिया में स्पेशली। कॉटन क्लॉथ लेके उसको थोड़ा सा गीला करके बच्चे को उंगली से यानी सभी दांत उसके सफाई कर देना चाहिए, तो एकदम अच्छा रहेगा। थोड़े से बड़े बच्चे होते हैं जिनको चॉकलेट खाने की आदत होती है, उनको इग्नोर करना चाहिए उनके पेरेंट्स को, क्योंकि चॉकलेट के कारण जो इतनी स्वीटनेस के कारण जल्दी कीड़ा लगता है दांत में। तो ये वाली बातें यदि अर्ली स्टेज में बच्चों के पेरेंट्स, स्पेशली बच्चे की मदर बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगी, तो लॉन्ग टर्म में बच्चों को प्रॉब्लम नहीं आएगी दांतों में और एकदम अच्छे दांत रहेंगे। मिक्स डेंटिशन में भी ऐसा देखा गया है कि बच्चों को बहुत सारी आड़े टेढ़े दांत होना या फिर कहीं कहीं कुछ पेन होना, जो कि बहुत नॉर्मल चीज़ें होती हैं कई बार, जैसे कि अगली डकलिंग स्टेज आपको बताया था इसके पहले के वीडियोस में भी। कुछ दांत ऐसा लगता है पेरेंट्स को कि टेढ़े हो रहे हैं, मगर जैसे जैसे और दांत आते हैं, जैसे केनाइन आता है, तो सेंटर और लेटरल इंसाइजर के बीच का जो गैप है वो अपने आप कवर हो जाता है टाइम के साथ। तो अपने डेंटिस्ट को रेगुलर विजिट करते रहना चाहिए यदि कुछ भी आपको क्वेश्चन है, कुछ भी आपको डाउट हो रहा है, और बच्चे का पूरा ध्यान रखना चाहिए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपको बहुत सारी बेस्ट विशेष। शुक्रिया। ओम शांति। मित्रों, संसार में जितने भी सफलतम लोग हुए हैं, उन सब ने अपने जीवन में बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं। कई बार हम केवल कामयाबी को देखते हैं, सफलता को देखते हैं कि ये कितने कामयाब और सफल हैं, कितने भाग्यवान हैं, कितना नाम, रुतबा, दौलत, शोहरत इनके पास है। लेकिन हम उस पहलू को नहीं देखते जिस पहलू में अंधकार था, अवरोध थे, बहुत सारे कांटे थे रास्ते में, और उन्हें पार करते हुए वो उस शिखर पर पहुँचे हैं। वही हमें प्रेरित करता है, और यही कारण है कि ऐसे सफलतम लोगों को हम इस मंच पर आमंत्रित करते हैं उनके अनुभवों के लिए, ताकि हम भी प्रेरित हो सकें, उन अवरोधों को जान सकें और उन्हें पार करके अपने जीवन में शिखर की ओर पहुंच सकें। तो आइए विशिष्ट की बातें विशेष में देखते हैं कि आज अपने खास अनुभव के साथ हमारे साथ कौन है। मैं इस संस्थान के सब लोगों को अभिनंदन करना चाहूँगा, क्योंकि इसके बारे में जब तक इंट्रोस्पेक्ट नहीं किया जाएगा, और डिविनिटी के बारे में तो मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, लेकिन जो एक धर्म है, वो धर्म को हम अगर अच्छी तरह से समझें तो हमारी ड्यूटी जो है वो धर्म है, और एक राजनेता को अपना धर्म कैसे निभाना चाहिए, वो इस तरह की संस्था, इस तरह के सम्मेलन अवेयरनेस क्रिएट करें, और यहाँ से ये राजनेता और राजनीतिज्ञ कुछ ऐसी विचार लेकर जाएं लाइफस्टाइल में, अपने साथ कुछ ऐसे बीज लेके जाएं जो कि अपने इलाके में जाके, अपने दिमाग में जाके उनको बोएं और उसको आगे नर्चर करेंगे, तो हमारी राजनीति में बहुत ही बदलाव आएगा। और मैं सोचता हूँ कि इसमें टाइम लग सकता है, लेकिन ये एक बहुत अच्छी शुरुआत है जी। और मुझे पूरा भरोसा है कि ये आगे और भी अच्छा रहेगा। क्या आपको लगता है कि सभी राजनेताओं को एक बार तो माउंट आबू में आकर के ये जो एक डिवाइन पॉलिटिक्स की बात है, जो बातें सिखाई जा रही हैं, बताई जा रही हैं, वो जरूर देखना और समझना चाहिए, या फिर ब्रह्म कुमारी इसको ही आमंत्रित करना चाहिए अपने स्थानों पे कि आप आकर के थोड़ा सा ये जो एक आध्यात्मिक बातें हैं, स्पिरिचुअल बातें हैं या मूल्यों की बातें हैं, वो ज़रूर हमारे जो राजनेता हैं उन्हें भी आप ज़रूर बताएं, सिखाएं, तो एक परिवर्तन लाया जा सकता है। देखिए, ये तो बहुत अच्छा सुझाव है, लेकिन मैं सोचता हूँ, जैसे मैंने कहा कि आज़ादी से पहले राजनेताओं के पास एक बड़ा स्पष्ट लक्ष्य था, आज़ादी। जी जी। अब हमारे पास बड़े अच्छे लक्ष्य हैं जिसमें सब राजनीतिक दल एक साथ जुड़ सकते हैं। स्वच्छता का अभियान है। ये स्वच्छता, प्योरिटी जो है, ये थॉट्स एंड एक्शंस की है जी। अगर हम अपनी पवित्र नदियों की पूजा करते हैं लेकिन उसको पोल्यूट कर रहे हैं, उसी तरीके से जो हमारे आपस में धार्मिक विचार हैं, जो वायलेंस है, इन सब चीज़ों में तो कुछ ऐसे
कॉमन इश्यूज हैं, कॉमन प्लेटफॉर्म्स हैं जिनके ऊपर सब राजनीतिक दल एक साथ आ सकते हैं और वो सभी का लक्ष्य हो सकता है जी। और उस प्लेटफॉर्म को बनाने के लिए और उस प्लेटफॉर्म में अवेयरनेस पैदा करने के लिए मैं समझता हूँ ब्रह्मा कुमारी जैसी संस्था बहुत अच्छा योगदान दे सकती है। मित्रों, कोई भी वृक्ष जो बहुत समय से खड़ा हुआ है उसका आधार उसकी मजबूत जड़ें होती हैं। कोई भी इमारत जो लंबे समय से खड़ा हुआ है उसका भी आधार उसकी नींव होती है। बिना आधार के, बिना नींव के ना तो पेड़ खड़ा रह सकता है, ना तो कोई भी भवन या इमारत खड़े रह सकते हैं। वास्तव में जीवन रूपी इमारत की जो नींव है वो भी एक ऐसी चीज़ है जिसकी ओर हमारा ध्यान कम से कम जाता है आज के इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में, और वो नींव है, आधार है आध्यात्म। अध्यात्म सचमुच हमें सशक्त बनाता है, हमारे मन को सकारात्मक बनाता है और हमारी जीवन रूपी इमारत को खड़े रहने में, अचल अडोल रखने में या फिर इसके विकास में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। इसीलिए उस आध्यात्म रूपी नींव की ओर ध्यान दिलाना भी हमारा कर्तव्य है। इसीलिए प्रतिदिन हम उसकी ओर भी आपका ध्यान दिलवाते हैं और यही सुंदर आध्यात्मिक ज्ञान की बातें, राजयोग की बातें जन जन तक ब्रह्मा कुमारी बहनें पहुंचा रही हैं। उनकी इन्हीं सुंदर सेवाओं को हम प्रतिदिन देखते हैं और प्रेरित होते हैं आध्यात्म की ओर चलने के लिए पीस न्यूज़ हाइलाइट्स के माध्यम से। पूरे भारतवर्ष में रंगों का त्योहार होली बहुत ही उमंग उल्लास से मनाया जाता है और ब्रह्मा कुमारीज भी होली का जश्न मना रही है। ऐसा ही एक उत्सव छत्तीसगढ़ के दुर्ग स्थित ब्रह्मा कुमारीज सेवा केंद्रों आनंद सरोवर एवं राजऋषि भवन में मनाया गया है। ब्रह्मा कुमारीज दुर्ग सेवा केंद्र की संचालिका रीटा बहन ने सभी को होली पर्व के आध्यात्मिक रहस्य समझाते हुए कहा कि जब हम प्रतिपल परमात्म संग का अनुभव करते हैं तो परमात्मा के गुण, पवित्रता, सुख, शांति, आनंद और प्रेम हमारे अंदर भरते जाते हैं। हर मनुष्य आत्मा परमात्मा की संतान लगती है और विश्व की सर्व आत्माओं से पारिवारिक संबंध अनुभव होने लगते हैं। अनंतर सभी ने मिलकर होली मनाया। इस पर्व को मनाने के लिए अनेक स्थानों से तथा सुदूर ग्रामीण अंचलों से काफी संख्या में लोग उपस्थित हुए। हे प्रभु, मुश्किलों के हल दे, थक ना जाएं हम, फुर्सत के कुछ पल दे। दुआ है दिल से सबको सुखद आज और बेहतर कल दे। सचमुच दिल से यही दुआ निकलती है आप सभी भाई बहनों के लिए, हमारे प्यारे प्यारे दर्शकों के लिए, कि आज सुखद हो और कल बेहतर से बेहतरीन हो। और यही कारण है कि ये सुंदर सुंदर बातें आप तक हम पहुंचाते हैं ताकि तन भी स्वस्थ रहे, मन भी स्वस्थ रहे, हमारा जीवन, हमारे संबंध भी संपूर्ण स्वस्थ रहें, खुशहाल रहें और आप जीवन की बुलंदी तक पहुँचें, शिखर तक पहुँचें। जीवन में मूल्य शामिल होता चले, आध्यात्म का रंग जीवन में घुलता चले, तो आपके जीवन में हर प्रकार के सुंदर रंग हों, जीवन खूबसूरत से खूबसूरत होता चले। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ नमस्कार, ओम शांति। जीवन के